वो तो 400 सीटें पार करने की बात कर रहे हैं ना। वो तो यूएम मशीन जो है उसके बारे में बोल रहा है। अगर उसमें इतना दम है, पावर है, तो एक बार बैलेट पेपर से होर्डिंग करके बता दे, मान जाएंगे उसको। तो आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? ओनली होती है, होना चाहिए। 100% ये सही है। इसलिए अगर मोदी में सही में इतना पावर है, दम है, देश की जनता उसको चाहती है, तो एक बार यूएम को छोड़कर बैलेट पेपर से वोटिंग करके बताए तो मान जाएंगे कि राम आएंगे तो दुनिया अच्छी हो जाएंगी। अरे भैया, लिखेंगे पढ़ेंगे तभी तो अच्छे होंगे। अगर राम नाम लेने से अगर माता सीता को सुख नहीं मिला, लवंगुस के बच्चों को सुख नहीं मिला, तो हमें क्या सुख मिलने वाला है। मैं वो विचारों की धारा से चलता हूँ जो बाबा साहब ने जो विचारधारा दी है, भगवान बिरसा मुंडा ने जो विचारधारा दी है। और देवी देवताओं को हम नहीं मानते। तो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है, बोल रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं, लाखों लोगों के सामने बोलूंगा, आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू आदिवासी हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं हो सकता। हम आदिवासी इस देश के मूल मालक है। यहाँ मोदी इस देश का मालक नहीं है, यहाँ का कोई मंत्री, कोई कंत्री मालक नहीं है। हम हक खोल के बोल सकते हैं, हम इस देश के मालक और चालक है। आज की बहुत मैं बताया ना आपको, 65,000 स्कूलें जिला परिषद बंद हो चुकी है, और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि मोदी इस बार अगर 24 में आती है इनकी सत्ता, तो SC, SC, OBC ये इनको पूरा, आज ये जुल्म नहीं, पूरा खत्म ही करना है। ये हमारे ऊपर ये तानाशाही नहीं, हुकूमत करेंगे। ये हुकूमत ज्यादा 2 साल के बाद ये हुकूमत करना शुरू हो जाएगा। कैसा है, राजनीति अलग है और धर्म की राजनीति अलग है। इस देश में आप देख रहे होंगे कि धर्म की राजनीति चल रही है। लोगों धर्म संविधान पे धर्म हावी हो रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, संविधान पर धर्म हावी हो ही नहीं सकता। बाबा साहब के बच्चे जिंदा है अभी, संविधान पर धर्म कैसा हावी होगा, है ना। संविधान जो है, संविधान है, देश संविधान से ही चलेगा। बस इतना है कि कुछ मनीवादी लोग हैं और जो कुछ बेचारे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जिनका माइंड कन्वर्ट किया जा रहा है। देश का जो युवा है उनको धर्म के नाम पे भड़काया जा रहा है। 2014 के पहले हालत दिखते नहीं थे, अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2014 के पहले राम थे या नहीं थे, 2014 के बाद ही राम का गुणगान हो। राम बहुत पहले से इस देश में है और राम हर किसी के दिल में बस, लेकिन 2014 के बाद से मुझे धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा दिख रही है इस देश में। मोदी की हवा चलेगी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलने वाली सर। इस बार तो मोदी जी की कुछ भी हवा नहीं है। उन्होंने हर तरीके से गरीब कुचले लोगों को मार दिया है, और पूरी प्रॉपर्टी, जैसे उनके जो बिजनेसमैन जो है, उद्योगपति जो उनके दोस्त लोग हैं, उनके गरीबों से जेब के छीन के उनके तिजोरियां भर रही है। आरोप लगा रहे हैं आप? बड़ा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, पूरा देश बोल रहा है। इस देश में पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय जो है इस देश में 5% पैसा, 95% पैसा 5% लोगों के पास है, और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। अब मेरे को होता है कि 80 करोड़ लोग फ्री में राशन खा के जी रहे हैं, तो ये क्या देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या? 80 करोड़ लोगों का फ्री में राशन बांट रहे हो, ये उपलब्धि है देश की? फ्री में राशन दे रहे हो, भिखारी बना रहे हो देश को। ये खुद ही बता रहा है कि हमारे देश में इतने गरीब हैं। अरे बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे सर, देश का हंगर इंडेक्स देखेंगे आप, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जैसी, श्रीलंका जैसे कंट्रियों से अपन पीछे है। पकोड़ा बेचना है, रोजगार नहीं होता है सर। पकोड़ा बेचना है, रोजगार नहीं होता है। आज अगर मैं यहाँ पे ठेला लगाऊंगा पकोड़े का, और दिन भर मैं वो ठेला चलाऊंगा, और जितने पैसे मुझे जमा होंगे मैं घर लेके जाऊंगा, मेरा रोजगार नहीं है सर, वो मेरी जीविका है। एक जीवन जीने का तरीका है वो। मतलब अगर धंधा नहीं चलेगा और मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो रोजगार हुआ क्या सर? मोदी जी अगर 2024 में अगर फिर आते हैं, अभी तो 10 साल में उन्होंने इतना कर दिया है, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, है ना। अदानी की ट्रेनें चल रही है, आप देख रहे होंगे, है ना। जो देश का बोला है सब, दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे इंडिया का, उसको भी आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, है ना। और तो संसद में मोदी साहब ये भी बोलते हैं कि मैं आरक्षण के विरोध में हूँ। साथियों, इस वक्त हम रामटेक लोकसभा में है, जहां पर प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर इनकी सभा चल रही है, और इस सभा के दौरान हम लोगों से, जनता से बातचीत करेंगे कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, आने वाले समय में किस तरीके से वो परिवर्तन देखना चाहते हैं, और वंचित बहुजन आघाड़ी इसको किस तरीके से वो आगे चुनकर भेजते हैं, इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, और तमाम मुद्दों पर जनता से बात करेंगे। आज वर्तमान में देश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार के खिलाफ में रास्ते पर है, वो क्यों है, उसके क्या कारण है, इन सभी कारणों के लिए जनता से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे।
साथियों, जनता से बात करेंगे। ये 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, या और सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है, जानते हैं इनसे कि वो किस तरीके से देखते हैं। सर, 2024 में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्या लगता है आपको? सत्ता परिवर्तन तो होनी चाहिए। आज जो देश का माहौल है, आज गरीब तबके के लोग, जो मजदूर है, किसान हैं, ये लोगों को जो परेशानी हो रही है, उनके बच्चों को पढ़ाई से लेकर हर चीज़ के लिए जो परेशानी हो रही है, इसके लिए ओनली मोदी जिम्मेदार है। हम पहले सोचते थे, बोलते थे, लोगों के कानों से सुनते थे कि भैया पहले बीजेपी सरकार बोला जाता था, अभी मोदी सरकार बोला जाता है, यानी ये तानाशाही है। तो मतलब तानाशाही शुरुआत हो रही है? शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए SC ST OBC ये तीनों माइनॉरिटी को एक होना पड़ेगा। अगर मोदी को हराना है, यह आखिरी मौका है 24 का। अगर 24 में नहीं हराते तो हो सकता है भविष्य में चुनाव न होने का बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। इसलिए तीनों माइनॉरिटी को एक होना पड़ेगा, SC ST OBC को, क्योंकि आज देश के हालात इतने बदतर है कि इतना परेशानी में देश जा रहा है, डूबते जा रहा है। बैंक बंद हो गई है, स्कूलें बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गई। महाराष्ट्र के अंदर 60,000 के ऊपर स्कूलें बंद हुई है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज का बहुत बड़ा इतना विषय बन चुका है। और मोदी सिर्फ हवाई बातें करता है, जो जुमले फेंक रहा है। वो तो 400 सीटें पार करने की बात कर रहे हैं ना। वो तो यूएम मशीन जो है उसके बारे में बोल रहा है। अगर उसमें इतना दम है, पावर है, तो एक बार बैलेट पेपर से होर्डिंग करके बता दे, मान जाएंगे उसको। अच्छा, तो आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? ओनली होती है, होना चाहिए। 100% ये सही है। इसलिए अगर मोदी में सही में इतना पावर है, दम है, देश की जनता उसको चाहती है, तो एक बार यूएम को छोड़कर बैलेट पेपर से होर्डिंग करके बताए तो मान जाएंगे। आज देश का जो माहौल है मोदी के विरुद्ध में है, इसलिए ईवीएम के भरोसे वो 400 या 370 पार बोलता है। उसके बगैर कुछ नहीं है। वो आज ऐसे बोल रहे हैं कि राम आएंगे तो दुनिया अच्छी हो जाएंगी। अरे भैया, लिखेंगे पढ़ेंगे तभी तो अच्छे होंगे। अगर राम नाम लेने से अगर माता सीता को सुख नहीं मिला, लवंगू सुख के बच्चों को सुख नहीं मिला, तो हमें क्या सुख मिलने वाला है? मैं वो विचारों की धारा से चलता हूँ, जो बाबा साहब ने जो विचारधारा दी है, भगवान बिरसा मुंडा ने जो विचारधारा दी है, आज जो महान त्यागी बाबा झुमदेव जी विचारधारा दे रहे लोगों में, वो विचारधारा को देखकर अगर आगे देश चलना है तो SC ST OBC को एक होना पड़ेगा। मतलब मानवतावाद में विश्वास रखते हैं? हाँ, मानवतावाद में हम विश्वास करते हैं। हम प्रकृति पूजक है, हम हर चीज को मानते हैं, मगर जो चीज सही है उसी को हम सही बोलते हैं। गधे को घोड़ा नहीं बोल सकते। मतलब पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ है आप? ओनली खिलाफ है, ओनली मैच नहीं, पूरा देश उसके खिलाफ है। लेकिन यूएम मशीन के भरोसे पर मोदी खुद को तानाशाह बादशाह समझता है। बादशाह की बादशाहत भी हमेशा नहीं रहती। हिटलर की हिटलरशाही भी कायम स्वरूपी नहीं रही है, तो ये भी तो जाना है। तो ये भारत में मोदी जी हिटलर की तरह काम कर रहे हैं? हिटलर ही है, हिटलर की तरह ही काम कर रहा है। दक्षिण कोरिया के तानाशाह के समान काम कर रहा है। इसलिए इसको भगाना जरूरी है। इसलिए SC ST और OBC ये इनको एक होना पड़ेगा, तब जाके मोदी छूमंतर हो जाएगा, कभी दिखेगा नहीं। हाई कोर्ट, सुपर हाई कोर्ट जो अपना ईडी सब उसके कब्जे में पूरा। अच्छा, तो ईडी और CBI का दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है, 100% दुरुपयोग हो रहा है। उसी के वजह से सब ये हो रहा है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि वो ईडी और जो CBI है, जो लोग भ्रष्टाचारी है, उनको डर होना चाहिए। आम आदमी क्यों डर रहा है? आम आदमी नहीं डर रहा है, जो भ्रष्टाचारी है उसको गैर तरीके से उसको आजमा रहा है वो। डराने का काम चल रहा है? डराने का काम चल रहा है, वैसा कुछ नहीं। हाँ, वही अंधविश्वास में लोग हैं। लोग सिर्फ यहाँ पर अभी सिर्फ मोदी और सिर्फ अंधविश्वास में लोग अंधविश्वास को जा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है आज जो इन लोगों के 9 या 10 साल के अंदर में जो शिक्षा है, आज जिला परिषद स्कूलें बंद हो रही है। आज शिक्षा नहीं, इन लोग को लगता है सिर्फ मंदिर बनवाने से होगा, मंदिर बनने से सिर्फ भिखारी होंगे, बच्चों को कुछ नहीं होता, भिखारी पैदा होंगे। और शिक्षा में लोग कुछ देश का कुछ हो सकता है। यहाँ इन लोगों इनको लग रहा है शिक्षा होगी। आज मालूम है 9 साल के अंदर आज 65,000 स्कूलें बंद हो गई है। क्या रखोगे तुम? आज स्कूल बच्चे जिला परिषद स्कूल ये बंद होगी, बच्चों पढ़ाई कैसे करेंगे? कैसी मानवता जिएगा? आज बिजनेस करेंगे, रोजगार बेरोजगार पड़े हैं लोग, क्या करोगे तुम? लोग अंधविश्वास में कर दिए लोग। सब बोल रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम, सबको सब ऐसा नहीं होता। हम भी मानते हैं, हम प्रकृति भोजन है, हम आदिवासी लोग हैं, हमको मानना पड़ेगा। इस देश में जो यहाँ पर
वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राम भगवान यहाँ आए और राम भगवान आए यहाँ पैदा हुए, तो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने माना। और वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 5 जनवरी 2011 में कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, तो इन लोग क्यों नहीं मान रहे? तो आदिवासियों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहे हैं। अरे आज देख ही रहा है ना कितने अत्याचार हो रहे। वो हसदेव में देखो ना, 1,70,000 हेक्टेयर का इतना बड़ा जंगल काटा जा रहा है। वो गढ़चिरौली उधर साइड में जो ट्रस्ट है, ये पूरे माइनॉरिटी के चक्कर में जो अधिकार आदिवासियों के पास में था, जल जंगल जमीन का, उसको छीन लिया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। पूरा हमारा जो अधिकार है वन के तो पूरे गए, और जो हमारा जो अस्तित्व है वो तो पूरा खत्म ही हो रहा है। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा प्रकृति पूजक है, हम प्रकृति पूजक है। हम मंदिरों और देवी देवताओं को हम नहीं मानते। वो तो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है, बोल रहे हैं मोदी। नहीं, मैं यहाँ नहीं लाखों लोगों के सामने बोलूंगा, आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू आदिवासी हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं हो सकता। हम आदिवासी इस देश के मूल मालक है। यहाँ मोदी इस देश का मालक नहीं है, यहाँ का कोई मंत्री कोई कंट्री मालक नहीं है। हम हक खोल के बोल सकते, हम इस देश के मालक और चालक है। हम दिल खोल के बोलेंगे, हम यहाँ के मालक चालक है। और आज हमारी ये दशा हो गई है कि आज हमको रोड में घूमना पड़ रहा है। हमारे यहाँ की बच्ची, मैं को बताओ, कौन थे समाज की लड़की, 10 साल की लड़की बंदूक लेके आग में घूम रही है। कितने मर्डर पे मर्डर, जुल्म पे जुल्म हो रहे, बलात्कार हो रहे। हमारे यहाँ अभी मणिपुर में हमारे लोगों को नंगा घुमाया गया, वहाँ के घर लोगों को जलाया गया है। क्या सत्ता कर रहे हैं, क्या लोगों की सच्चाई? ये मोदी सरकार है। 75 साल कांग्रेस ने सत्ता करी है, लेकिन इतना जो परिणाम नहीं हुआ है। और आज ये देखो 8 साल के 10 साल के अंदर इन्होंने इतना बड़ा देश को देश में कर, ये बोलते प्रगति हो रही, कोई प्रगति नहीं हो रही है। ये सिर्फ रोड बने। वो तो बात करते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया, उसके बाद में 80 करोड़ लोगों को रोज राशन देने की बात कर रहे हैं। धारा 370 हटा दिए, महिलाओं को गैस दे दिए, सिलेंडर गैस दे दिए, और उसके बाद में लोगों को आने वाले समय में लोगों के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी जी। 360 हटाने से और गैस देने से ये कुछ नहीं होगा भैया। सर ये 370 और ये गैस देने से नहीं होगा। हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको रोजगार की जरूरत है। हमको रोजगार मिलेगा, हमको रोजगार कहाँ से मिलेगा? पढ़ेंगे बच्चे तो रोजगार होगा। आरक्षण में आज हम पढ़ेंगे तो हमारा गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हम होप रख सकते हैं। आज हमारी पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, हम कौन से बेस में हम बोलेंगे हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा? तो शिक्षा व्यवस्था को मोदी जी खत्म कर रहे हैं, ऐसा लगता है। पूरी 101% और खत्म हो गई है। आज की बहुत मैं बताया ना आपको, 65,000 स्कूलें जिला परिषद बंद हो चुकी है। और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि मोदी इस बार अगर 24 में आती है इनकी सत्ता, तो ST SC OBC ये इनको पूरा आज ये जुल्म नहीं, पूरा खत्म ही करना है। ये हमारे ऊपर ये तानाशाही नहीं, हुकूमत करेंगे। ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 2 साल के बाद ये हुकूमत करना शुरू हो जाएगा। सर ये यहाँ है, इसलिए अपने को ये हटा के ST SC OBC ये सबको मेजॉरिटी को मिल के, इन्होंने सब जन मिल के ये सत्ता को अब चेंज मारना पड़ेगा। बहुत हो गया इनका, ये 10 साल में बहुत कर लिए इन्होंने। सब अपने अपने बता दिए कि ये क्या है। लेकिन आप चांस नहीं दोगे? नहीं देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ये नहीं आना चाहिए दोबारा। इस बार ये नहीं आना चाहिए। अब इस बार सिर्फ जो भी पार्टी आई, लेकिन ये पार्टी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 में इनका देश में कुछ नहीं कर सकते। ये बोलने का मतलब कौन थी पता मेरे को, कौन थे ऐसे? देखो आज हम ST कमांडर थे, मैं आदिवासी हूँ। आज जैसा हो रहा है कि आदिवासी हमको क्या मिला है? हमारा जो जल जमीन जंगल का हमारा जो अस्तित्व है पूरा खत्म हो रहा है। हम कहाँ रहेंगे? क्या हो रहा है आज? हमारा क्या रहा? तो ये बात है सर, हम कहा किसके बोलेंगे हम ये हमारा है करके? हमारा जब अस्तित्व खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? और सिर्फ होर्डिंग के लिए सब आ जाते हैं। हम ये घरकुल ले रहे हैं, हमारे यहाँ घरकुल रुक गए। हमारे यहाँ आज भी हमारे ग्राम में आके घरकुल रोक के चले गए, लेकिन घरकुल नहीं बन रहे। सब बोलने की बात हो रही, 10,000 घरकुल आमदन बोलते, घर से 10,000 घरकुल ला लिए, कोई घरकुल नहीं बन रहे। फॉरेस्ट में जगह है, फॉरेस्ट में आदिवासी का हक है तो आदिवासी बना सकता है, लेकिन यहाँ बनाने नहीं दे रहे लोग। ये ग्राम सभा, बिना ग्राम सभा के हसदेव को काटने का ये परमिशन लिखा गया बिना हसदेव। राष्ट्रपति की सही नीति, राष्ट्रपति ST आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी ST राष्ट्रपति रहने के बाद उनकी साइन लेके ये क्या बोलते हैं, उनके हाथ में तलवार और उनको बंदूक और उनके हाथ में गोली मारना, ऐसी वाली किस्सा हो रही है।
इससे कुछ नहीं होने वाला। इसमें जब तक इस देश में कुछ करना है तो इस देश में परिवर्तन करना है तो ST SC OBC को एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोग यहाँ अपने हुकूमत सही पूरी चलो, कुछ नहीं हो सकता। जनता बहुत नाराज दिख रही है, जनता बहुत नाराज दिख रही है। देश में जिस तरीके से माहौल है, लोग कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ में आक्रोशित हो रहे हैं, और जो जनता है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि आने वाले समय में परिवर्तन हो, और उसके साथ में जो है आने वाले समय में सरकार वो बदलना चाहते हैं। सर, 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? क्या सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, क्या लगता है आप? बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए कि आज बहुजन पे जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो वो रुकना चाहिए। और ये मोदी सरकार की है, एक प्रकार से ठीक भी कर रही है और एक प्रकार से बुरी भी कर रही है। और बुरा इतना कर रही है कि जितना पैसा है भारत का वो मोदी अपने पास खुद रख रहा है। क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने संसद में बयान दिया कि वो पैसा खुद ले रहा है, लेकिन अडानी के अंडर रख रहा है, अडानी के अंडर रख रहा है। इसलिए यह चेंज लाना जरूरी है, और सारा पैसा वो विश्व का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता है मोदी, इसलिए वो चेंजेस लाना। अडानी को विश्व का सबसे बड़ा आदमी बनाने के पीछे मोदी सरकार का हाथ है। अडानी को इंटरेस्ट नहीं है, मोदी को इंटरेस्ट है। मोदी का पैसा उसके पास है, जितना भी वो बेच रहा है, लूट रहा है, जो कुछ कर रहा है वो अडानी के खाते में रख रहा है। लेकिन ये जब झोला उठा के जाएगा तो वो पैसा उसके काम में आएगा। अच्छा, तो वो जब झोला उठा के जाएंगे तो वो झोले में पूरा पैसा डाल के? हाँ, पूरा पैसा डाल के जाएगा। वो बोला ना, झोला उठा के जाऊंगा। मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाया और चल दिया। मतलब जो कुछ हाबड़ाएंगी मोदी के ऊपर तो वो छोड़ देगा, झोला उठा के हिमाचल में चला जाएगा। तो लेकिन वो तो बात कर रहे हैं कि हमने देश में बहुत से लोगों को राशन फ्री कर दिया, राम मंदिर बना दिया, उसके बाद में ऐसे बहुत से कानून ला दिए जिसकी वजह से धारा 370 हटा दिया, बड़े बड़े काम किए। तो ये काम की भी तो गारंटी दे सकते हैं। धारा 370 हटाने से मतलब क्या है? क्या है धारा 370 हटाने से मतलब क्या है? आज तो वैसे ही चल रहा है ना, है कि नहीं? बहुत बड़ा काम हुआ नहीं। धारा राम मंदिर बना दिए। राम मंदिर तो बनना ही नहीं था। राम तो पैदा ही नहीं हुआ है भारत में। राम नाम का व्यक्ति भारत में पैदा हुआ नहीं है। वो पुष्पमित्र श्रृंग है, पुष्पमित्र श्रृंग है, जिसने कपट से आके बृहद्रथ सम्राट अशोक की जो पंचायत है बृहद्रथ, उनकी कपट से हत्या की और खुद होके वहाँ पे राजा बन गया वो। बाकी कुछ नहीं है। राम नाम का व्यक्ति हुआ ही नहीं है। मतलब सिर्फ राजनीति है, सिर्फ राजनीति है, दूसरा कुछ नहीं है। राम के नाम पे वोट लेना है। राम के नाम पे वोट देना है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है। सत्ता परिवर्तन बहुत बहुत जरूरी है। और अगर 2024 में बीजेपी सरकार आती तो कैसा होगा भारत का नजारा? 2014 में बीजेपी सरकार आती है तो मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, दूसरा कोई बैठाओ। अच्छा, उसके बदले पर्याप्त ऑप्शन चाहिए जो कि सबको लेके चल सके, सबको लेके चल सके। ये जो जाति भेद और ये वो है वो सब खत्म कर सके। एक समानता जो गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे, वो एक रास्ते से चलना चाहिए। ये आज गोलवलकर और ये जो है आरएसएस के संबंधित उनके जो विचारों पे चल रहा है वो हट जाना चाहिए, पूरी तरह से हट जाना चाहिए। बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर की बात होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल इनकी होनी चाहिए। 2024 का चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं 2024 के चुनाव को? मोदी जी के काम से आप खुश है, नहीं है, क्या बताना चाहिए? हम तो मोदी के कार्य से कभी खुश नहीं रहते। मोदी की वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। कैसे बर्बाद हो रहा है? काम तो अच्छे कर रहे हैं। क्योंकि युवाओं को वो बर्बाद कर रहे हैं, रोजी रोटी छीन रहे हैं युवाओं की, किसानों को लाठी से गोली से मार रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? इतने बड़े देश में किसान तो रास्ते पर है, लेकिन उसके साथ में कोई नहीं, उसके खिलाफ में ही खड़े हैं। तो कम से कम मोदी जी तो सही बात कर रहे हैं। कई किसान शहीद हो गए, कई किसान अभी गोली से मर गए हैं। और किसानों के लिए अभी भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। किसान रोड पर छोड़ दिए है, सड़क पर छोड़ दिए है। मोदी पूरा किसान विरोधी काम कर रहा है। मोदी बर्बाद कर रहा है देश को, पूरे देश को जलाना चाहता है, भाई भाई में लड़ाना चाहता है। इसलिए मोदी को हटाना है, वंचित को लाना है।
वंचित बहुजन आघाड़ी को लाएंगे। हाँ, वंचित बहुजन आघाड़ी को लाना है। कितनी सीटें आएंगी? 12 सीटें आएंगी वंचित बहुजन आघाड़ी की, पूरी चुन के। चुन के। तो महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी शामिल होती तो कैसा नजारा होगा? देखो, वंचित बहुजन आघाड़ी तो अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, आघाड़ी, वो महाविकास आघाड़ी में, अगर महाविकास आघाड़ी में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो खुद अपने बलबूते पर लड़ना चाहते हैं। नहीं, लेकिन बार बार आरोप लगता है कि महाविकास आघाड़ी बार बार बोलती है कि हम उनको लेने के लिए तैयार है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी तरीके से हमको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। इस तरीके से बात निकल कर आती है, क्या कहेंगे? बहुजन आघाड़ी का कहना है कि हमको बराबरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सम्मानजनक। बहुजन आघाड़ी को 12 सीटें मिलनी चाहिए। बहुजन आघाड़ी पूरे विदर्भ में तहलका मचाने वाली है आने वाले इलेक्शन में। साथियों, 2024 का चुनाव नजदीक है। देश की युवा इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जो देश का युवा है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी होता है, और ये देश का युवा आज बेरोजगार है, आज सड़कों पर है। देश के जो किसान है, उनके जो बड़े समुदाय में इनका जो बेटा है वो रास्ते पर है। सरकार को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जनता नाराज दिख रही है, जनता में कहीं ना कहीं निराशा है, क्या बताना चाहेंगे? अभी देश का हाल तो हम देख रहे हैं, है ना। अब हमारी युवाओं की जरूरत क्या है? युवाओं की जरूरत क्या है? आज का देश का युवा देखेंगे आप तो इस देश में सबसे ज्यादा युवा है। 70% इस देश की अगर जनसंख्या देखेगा तो युवा है। इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और देश का वातावरण जो देख रहे हैं आप, आपस में लड़ रहे हैं सब, है ना। अभी महाराष्ट्र में कैसा है, महाराष्ट्र में वोट देते किसी को और को है और सरकार किसी और की बनती है ना। तो अभी हमको यह सब देख के लग रहा है कि बाला साहब अम्बेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी के अलावा हमारे पास पर्याय नहीं है ना। इसलिए भारी संख्या में वंचित बहुजन आघाड़ी में युवकों की संख्या आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको युवक दिखेंगे। भारी संख्या में युवकों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। और हाल ही में अगर आपने देखा होगा, यवतमाल में मोदी जी की सभा हुई थी, वहाँ का तो आपने हाल देखा ही होगा क्या है ना। अब रामटेक जैसे शहर में अभी धीरे धीरे यहाँ पे लोग आएंगे, वो धूप के कारण थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ लोग जुड़ेंगे। और रही बात आपने अभी युवाओं के बारे में, युवाओं के मत की अगर बात की है, तो यहाँ पे तो हम थोड़े से ही है। हम नागपुर से आए हैं, हम रामटेक के नहीं है, नागपुर से, और बाकी और आजू बाजू से लोग यहाँ पर आए हैं। तो नागपुर से हम लोग यहाँ पे 4 बस करके आए हैं, सिर्फ युवा। और हमको, अब तो हमारे पार्टी का नाम ही वंचित है ना, हमारी यहाँ पार्टी हमको फंड दे सकती है ना कुछ दे सकती है। हम अपने पैसे से आए, क्यों? क्योंकि हम बाला साहब हमारे दिल में बैठे हैं, है ना। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आए। लेकिन कहीं ना कहीं बाला साहब अम्बेडकर के ऊपर आरोप लगता आया है हमेशा से कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, अगर बीजेपी की बी टीम होती तो आज देश के राष्ट्रपति होते सर। अगर बाला साहब आज बीजेपी की बी टीम होती तो देश के राष्ट्रपति होते। देश का राष्ट्रपति पद ठुकरा के वह आदमी अकेला संघर्ष कर रहा है, आज से ही कई जमाने से कर रहा है। मंडल आयोग के जमाने से 1993 से संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो लोगों को दिखता है, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे कि बी टीम है, ए टीम है और सी टीम है। जो फूले शाहू अम्बेडकर चळवळ के लोग हैं, उनको समझता है कि कौन ईमानदार है, कौन स्वाभिमान है, और वही स्वाभिमान नेतृत्व के पीछे है, जिनका नाम है प्रकाश अम्बेडकर, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर। जो लोग बी टीम बोल रहे थे ना वंचित बहुजन आघाड़ी को, वही लोग आज बीजेपी में है। क्या जो आरोप कर रहे थे वही खोखे ले लेके उधर भाग गए, सीबीआई ईडी के डर से। क्या जो लोग आरोप कर रहे थे, चौहान साहब हो गए, क्या वो सब तो उधर ही चले गए ना। फिर वो कौन से बलबूते पे बोल रहे थे? वो बदनाम करना चाहते थे। अगर वो बदनाम नहीं करते तो हम 2014 में ही उनको करिश्मा करा के दिखा देते हैं। ये उन्होंने बदनाम करा के हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी को पीछे रखा। क्या मैं आपके माध्यम से इस देश को एक मैसेज देना चाहता हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दबे कुचले लोगों के लिए काम किया। उन्हीं के पोते बाला साहब आम्बेडकर हैं। वो जब से उन्होंने राजनीतिक करियर उनका चालू हुआ, तब से लेके आज तक 70 साल की उनकी उम्र होते आ रही है। वो जो इस देश में शोषित है, वंचित है, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, उन्हीं के लिए बाला साहब आम्बेडकर काम कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए ये पार्टी उन्होंने खड़ी की है। पहले भारिप थी, भारिप से वंचित बहुजन आघाड़ी हो गई। और तो अभी क्या लगता है 2024 में
कितने खासदार चुन के जाएंगे, कितने एमपी चुन के जाएंगे? 2024 की बात ऐसी है, अभी तक जो हुआ हुआ, लेकिन 2024 में परिवर्तन जो है वो कंफर्म परिवर्तन होगा, क्योंकि ये आज की सभा तो नहीं है। महाराष्ट्र में बाला साहब का पूरा भ्रमण हो रहा है, बराबर है। महाराष्ट्र भर का अगर आप देखेंगे सारी चीजें, तो हर सभा में अगर आप लोगों के विचार देखेंगे और लोगों का मुआयना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में परिवर्तन ये पक्का होगा, इस बार पक्का होगा महाराष्ट्र में परिवर्तन। अब कितने आएंगे, क्या आएंगे, ये मेरे मन से मैं आपको बता नहीं सकता, ना कोई एक पक्का आंकड़ा बता सकता है। बाला साहब जी ने क्लियर बता दिए थे कि हम 30 सीटें निकाल के देते हैं इस 2024 में। 27 सीटों का उन्होंने मशवरा दिया है आघाड़ी को, ठीक है। 27 में से अभी कैसे महाविकास आघाड़ी है तो कुछ सीटें ऐसी है बोलते जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर 27 सीट उन्होंने आंकड़ा दिया है कि हम इस जगह से लड़ सकते हैं, निकल सकते हैं। बात सही है। और पहले भी उन्होंने बोला था कि हम 30 सीटें बहुमत से हम उद्धव साहब के साथ में अपनी सरकार बना सकते हैं। अब ये जो है 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए, तो इसका थोड़ा प्रेशर हुआ है बीजेपी का, प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो मानते हैं कि प्रभाव है बीजेपी का अभी भी? देखो सर, कैसा है, राजनीति अलग है और धर्म की राजनीति अलग है। इस देश में आप देख रहे होंगे कि धर्म की राजनीति चल रही है। लोगों धर्म संविधान पे धर्म हावी हो रहा है, ऐसा लग रहा है? नहीं सर, संविधान पर धर्म हावी हो ही नहीं सकता। बाबा साहब के बच्चे जिंदा है अभी, संविधान पर धर्म कैसा हावी होगा, है ना। संविधान जो है, संविधान है, देश संविधान से ही चलेगा। बस इतना है कि कुछ मनीवादी लोग हैं और जो कुछ बेचारे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जिनका माइंड कन्वर्ट किया जा रहा है। देश का जो युवा है उनको धर्म के नाम पे भड़काया जा रहा है। 2014 के पहले हालत दिखते नहीं थे, अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2014 के पहले राम थे या नहीं थे, 2014 के बाद ही राम का गुणगान हो रहा है। राम बहुत पहले से इस देश में है और राम हर किसी के दिल में बसे, लेकिन 2014 के बाद से मुझे धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा दिख रही है इस देश में। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि जिसने राम को लाए हैं उन्हीं को हम लाएंगे। सर, राम को लाने वाले ये होते कौन है सर? ये तो अभी 70 साल पहले पैदा हुए ना। राम तो कई हजारों सालों पहले इस धरती पर आए ना। राम को क्या लाएंगे? ये शंकराचार्य, चारों पीढ़ों के शंकराचार्यों ने वहाँ पे उपस्थिति नहीं दर्ज कराई। उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये सब गलत कर रहे हैं। मतलब ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। राजनीतिक प्रोपोगेंडा राजनीति कर रहे हैं इन लोग। क्या राम तो सबके है और ये राजनीति करके बस कोई स्पेशल वर्क का बना के रखे हैं, ऐसा है। मोदी की हवा चलेगी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलने वाली सर। इस बार तो मोदी जी की कुछ भी हवा नहीं है। उन्होंने हर तरीके से गरीब कुचले लोगों को मार दिया है और पूरी प्रॉपर्टी, जैसे उनके जो बिजनेसमैन जो है, उद्योगपति जो उनके दोस्त लोग हैं, उनके गरीबों से जेब के छीन के उनके तिजोरियां भर रही है। आरोप लगा रहे हैं आप? बड़ा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो। पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है और ये दिख रहा है। जबकि पेट्रोल 30, 35, 40, 50 रुपए लीटर होना चाहिए था, 100 के पार चल रहा है। अभी आज की न्यूज है, आज फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ गए। मार्च महीने में जो सिलेंडर 350-400 रुपए में आता था, उसके डबल टेबल कीमत पे चला गया। गरीब इंसान जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उस सरकारी स्कूल ये बंद कर रहे हैं। यहाँ के खेती मजदूरी में काम करने वाले 150-200 रुपया कमाने वाले लोग घर में खाएंगे क्या? बच्चों की प्राइवेट स्कूल में फीस भरेंगे क्या? ये तो राशन का प्रबंध कर रहे हैं ना भाई साहब, राशन तो दे रहे हैं। मेरे को एक चीज बताइए, इस देश में पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय जो है इस देश में 5% पैसा, 95% पैसा 5% लोगों के पास है और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। अब मेरे को पता है कि 80 करोड़ लोग फ्री में राशन खा के जी रहे हैं, तो ये क्या देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या? 80 करोड़ लोगों का फ्री में राशन बांट रहे हो, ये उपलब्धि है देश की? ये तो फ्री में राशन दे रहे हो, भिखारी बना रहे हो देश को। ये खुद ही बता रहा है कि हमारे देश में इतने गरीब है। अरे बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे सर, देश का हंगर इंडेक्स देखेंगे आप, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जैसी, श्रीलंका जैसे कंट्रियों से अपन पीछे है अगर हंगर इंडेक्स की बात करेंगे। बरोबर है। ये सब कैसा दिखा रहे हैं कि मोदी का ढंका, मोदी की हवा। ये मीडिया जो भी देखो, आप बुरा मत मानो, हम दनके की चोट पे बोलने वाले लोग हैं, है ना। ये जो बोल रहे हैं कि मोदी की हवा चल रही है, मोदी का डंका बज रहा है, अरे आप विदेशों में देखो कोई डंका नहीं बज रहा है। भारत देश की क्या हालत है, हम हमारे युवाओं से पूछो ना क्या है। हाँ, यहाँ पे आज मैं यहाँ पे ग्रेजुएट हूँ सर, ITI हुआ है हमारा वाला, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, यहाँ पे सब लड़के क्या कर रहे हैं सर। हम आज टाटा कैपिटल फाइनेंस में रिकवरी करता हूँ सर मैं। हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने तो सीधा सलाह दे दिया है। फडणवीस भी बोलते हैं कि शेतकरी के लड़कों ने ड्यूटी का ख्वाब नहीं देखना चाहिए,
पकोड़े बेचना चाहिए बोल रहे पकोड़े हैं, बेचना साइकिल का चाहिए। पंचर बनाने की सलाह तो दे रहे हैं वो आपको, अल्टीमेट दे रहे हैं, उसके लिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको। तो उनके लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है, इसलिए स्कूल भी बंद करवा रहे हैं। ऐसी पकोड़े बात जो है। आपने बोला है, ठीक है, पकोड़ा बेचना है रोजगार नहीं होता है सर, पकोड़ा बेचना है रोजगार नहीं होता है। आज अगर मैं यहाँ पे ठेला लगाऊंगा पकोड़े का और दिन भर मैं वो ठेला चलाऊंगा और जितने पैसे मुझे जमा होंगे मैं घर लेके जाऊंगा, मेरा रोजगार नहीं है सर, वो मेरी जीविका है, एक जीवन जीने का तरीका है वो। मतलब अगर धंधा नहीं चलेगा और मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो रोजगार हुआ क्या सर? सरकार रोजगार हुआ क्या वो? बातों को हम तो पकोड़े बेचना रोजगार नहीं है, ये फिर जीविका है अपनी। एक 200-500-400 रुपए आदमी लोग लेके घर पे जाता है, वो जीविका, रोजगार नहीं बोला जा सकता उसको, 2 लाख है ना? रोजगार देने वाले थे, जो वादा किए थे मोदी साहब, 2 लाख रोजगार देंगे हर साल, और हमको बोल रहे 2 पकौड़ा करोड़ बोले, तोलो, 2 करोड़। 2 करोड़ रोजगार देंगे और हमको बोल रहे पकौड़े तोलो। सरकार ये मानती ही नहीं, सरकार ये मानती नहीं कि हम फेल हो चुके हैं रोजगार देने में। सरकार ये नहीं मान रही है, खुद स्वीकार नहीं कर रही कि हम फेल हो गए रोजगार देने में। हमको बोल रहे कि पकौड़ी तोलो, रोजगार की आस मत करो। कैसा करेंगे सर? बचपन से लेके हमारे माँ बाप पेट काट काट कर हमको पढ़ाते हैं, और ये पढ़ाई करने के बाद में सत्ता हमको परिवर्तन जरूरी है, ऐसा मानते हैं? बहुत जरूरी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 2024 में मोदी जी है ना, मोदी जी अगर 2024 में अगर फिर आते हैं, अभी तो 10 साल में उन्होंने इतना कर दिया है, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, है ना, अदानी की ट्रेनें चल रही है, आप देख रहे होंगे, है ना, जो देश का बोला है सब दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे इंडिया का, उसको भी आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, है ना। और तो संसद में मोदी साहब ये भी बोलते हैं कि मैं आरक्षण के विरोध में हूँ। सर अगर आरक्षण गलत होता तो बाबा साहब जो है SC ST OBC को आरक्षण देते क्या? SC ST आप कलम 340 के अनुसार देखा जाए OBC को सबसे पहला आरक्षण है, 341 के अनुसार ST को है और 342 फिर हमको है, बराबर है SC को। आज देश में जनसंख्या OBC की है 50% के ऊपर जनसंख्या है सर। आज महाराष्ट्र में उनको 19% आरक्षण मिलता है ना। और अभी मराठा आरक्षण का सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिए, बोलने जाओ तो जरांगे पाटिल को एक लॉलीपॉप दी थी मराठा आरक्षण का। अब मेरे को जो आरक्षण ये चीज़ गलत है कि अगर आरक्षण गलत होता, आरक्षण अगर गलत होता संविधान में बात हम नमूद करते ही नहीं थे ना वो चीज़, है ना। आरक्षण क्यों है? अगर किसी माँ को 2 बेटे हैं, एक अपंग है, एक विकलांग है और एक हट्टा कट्टा है, तो माँ सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देंगी? जो विकलांग है उस पर ध्यान देंगी ना। तो हम इस देश के हम जो SC ST OBC जो वंचित थे, इस देश के हम विकलांग लोग थे, तो हमको ऊपर लाने के लिए बाबा साहब ने क्या किया? आरक्षण दिया। तो गलत है सर। आज भी अगर देखेंगे देश में 650 जज है, करीबन या ज़्यादा भी हो सकते, लेकिन उसमें से सर 150 SC ST OBC देखेंगे, उसमें भी SC ST ज़्यादा है, OBC की संख्या कम है सर। 500 कौन है जो ओपन में आता तभी ना। और ये लोग आरक्षण का विरोध करते। अरे जब आरक्षण इतना फायदेमंद होता तो हमारे लोग तो तुम्हारे सर पे बैठते ना। आज हमारे लोग तो गली में ही राजकारण कर रहे हैं ना। इसलिए हम यहाँ पे एक बोलने का सीधा मुद्दा है कि आज अगर हमने बाबा साहब को साथ नहीं दिया, देखो हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम बाबा साहब को साथ दे सके, लेकिन अभी हमारे पास मौका है कि हम बाबा साहब को साथ दे सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। 27 सीटें का जो बताया प्रस्ताव जो दिया है उन्होंने, वो प्रस्ताव में 15 सीट OBC के लिए होना ये भी बताया है, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनका जो हक बनता है वो उनको देना चाहिए। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के जो इनकी कमेटी है उनको सीधा बताया है कि 15 सीट OBC को होना, 3 माइनॉरिटी में से होना, और 2 जो बोले हैं मनोज जरंगे पाटिल और कॉमन कैंडिडेट, और एक पुणे से है अभिजीत वैद्य, उनको बाला साहब और बाबा साहब दोनों दबे कुचले लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये लोग अभी नहीं इनको साथ देंगे ना, तो समझो ये देश में कभी इनका कुछ नहीं हो सकता। संविधान है सर, खतरे में आ सकता है सर, क्योंकि कैसा है, बाबा साहब ने बोले थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग बराबर नहीं रहेंगे तो वो संविधान सबसे बुरा संविधान साबित हो जाएगा। ये बात मुझे और ये बात है, बराबर है ना सर। और कैसा संविधान में कुछ ऐसे नमूद ये लोग मॉडिफिकेशन कर भी सकते हैं, जैसे देखा आपने CAA NRC है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC जो है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए सर, अब बोलने जाएंगे तो उस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, ये है ना। ये सारे अभी हमको बोलते हैं कि आपका पुरावा दो, 70 साल पुराना, 80 साल पुराना पुरावा दो। आज मुझे बताइए सर, हम जो वंचित है SC ST OBC उस समय के थे सर, इनके खाने की गत थी। ये पुरावे कहाँ से संभाल के रखेंगे और कहाँ से लाएंगे? मैं चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये मुसलमानों के लिए होगा, या मुसलमान लोग बोलते हैं हमारे लिए ज़्यादा है, लेकिन CAA NRC में कैसे मुस्लिम ही आएंगे क्या? आप ही बताइए, सब लपेटे में आएंगे नहीं आएंगे?
है ना। तो पूरी तरीके से ये संविधान के खिलाफ में काम हो रहा है। देश का युवा जो है बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नाराजी व्यक्त कर रहा है। वो बता रहा है कि जिस तरीके से रोजगार के जो फंडे मोदी सरकार ने लोगों को दिखाए वो आजीविका चलाने के लिए दिखाए जाते हैं, लेकिन रोजगार ये पूर्ण तरीके से अलग होता है। और इसी संदर्भ में 2024 में बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे देश के युवाओं की मांग है। आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।